ये खूबसूरत चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, पहचानते हैं ये कौन है? ये खूबसूरत चेहरा वाली जो लड़की है, यह है बिहार की मुख्यमंत्री। अलग बात है कि अभी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुख्यमंत्री हो सकती है। अलग बात है कि आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन इनका सपना है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। मैं शुरुआत से आपको देखता हूँ या सुनता हूँ, तो उसमें आप तेजस्वी यादव की डिग्री पे कई बार सवाल उठा चुके हैं। क्या आप तेजस्वी यादव एजुकेटेड हो गए? नहीं। और आपने बिल्कुल सही बात की, सबसे पहले हम ही ने ये बात उठाई थी और बहुत ज़ोर शोर से उठाई थी। नहीं। और हमें ये लगता है कि जैसे अगर आप मीडिया में हैं और हमें ये लगता है कि अगर हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं। हो सकता है हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी हम किसी लायक ना हो, ये हो सकता है, क्योंकि नीयत भी एक चीज़ होती है। तो नहीं, वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है और जनता के पास हमने 2020 में इस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठाया कि उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है, फिर भी जनता ने उनको मैंडेट दिया कि आप जाइए और वहाँ पे बैठिए। और एक और भी चीज़ हमने देखी है, पाँच साल में हम भी थोड़ा चीज़ों को देख के बदले हैं। हमने देखी है कि जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कह के पब्लिसाइज कर रहे हैं, उनकी तो किसी भी तरीके से जो उनकी हरकत है वो पढ़े लिखे के जैसी है ही नहीं। अब क्योंकि इनका मानना है कि बिहार का सुधार एक महिला ही कर सकती है। इनके सपने के बारे में आप सुनेंगे ना जी, तो आपका होश उड़ जाएगा। तो आज हम आपको इनके बारे में सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ताजा ताजा स्टेटमेंट दी है कि इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। अगर बताइए कि इस जन्म में मैडम शादी नहीं करेंगी, तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री बिहार में कैसे जन्म लेगा भैया? मेरा जीवन बिहार के नाम समर्पित है। ये अपना पूरा जीवन बिहार के नाम समर्पित कर दी है। अब पता नहीं कि कैरियर बनाने के लिए आई है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जो लोगों को बहुत आनंद देता है। मतलब आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, लोगों का अंतिम लक्ष्य होता है एक बार राजनीति में आने का। तो भैया अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। लोग सबसे पहले मुखिया बनते हैं, फिर उसके बाद विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो मैडम है, सीधे बिहार की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। आश्चर्य की बात नहीं है जी। तो आज इनके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। मैडम वैसे बहुत पढ़ी लिखी हैं। 2020 में पुलर्स पार्टी नाम, माने पुलर्स जो है एक पार्टी बनाई, जिसके आधार पे इन्होंने चुनाव लड़ा। इनको मुख्यमंत्री बनना था। बिहार में अगर आपको छोड़ दें तो, क्योंकि खुद अपने बारे में क्या है, तो 3-4 युवा नेता हैं जी। चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। मौजूदा समय में आपको सबसे बेहतर युवा नेता कौन लगता है आपकी नज़रों में? मतलब आपको छोड़ दें तो? देखिए 45-40, हम आपको एक पर्सनल एक बात बता दें। हम जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे, तो हम अपने एक प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उनसे हम ये बातें डिस्कस कर रहे थे और हमने उन्हें कहा कि हमने पार्टी में इन लोगों को शामिल किया, इनकी ये उम्र है। किसी की 40 उम्र थी, तो उन्होंने बड़ा हंस के हमें कहा कि इट इज़ सो फनी कि आप 40 साल के व्यक्ति को युवा कंसिडर कर रहे हैं। इशारा किसकी तरफ? आप जान ही रहे हैं, आप भी जानते हैं कि 40 प्लस कौन है। ये राजनीति में क्या नाटक है, क्या नौटंकी है। फिर तो चिराग पासवान भी युवा नेता नहीं? 50, हाँ, अब तो हम भी कुछ वर्षों में युवा नेता नहीं रहेंगे, क्योंकि जो 30s में लोग हैं वो युवा होते हैं। जैसे जब नीतीश जी आए, लालू जी आए, रामविलास पासवान जी आए, सुशील कुमार मोदी जी आए, तब वो युवा थे। बिल्कुल। लेकिन अब आप 50s में भी बोलेंगे, 60s में भी बोलेंगे, युवा है तो कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी भी युवा नेता नहीं है? नहीं है। आई एम शॉक। 2020 में इन्होंने नारा दिया कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2025 तक बिहार भारत का सबसे विकसित राज्य होगा। मैडम जी लंदन से पढ़कर आई हैं। पता नहीं अचानक से ऐसा कौन सा मंत्र मार देगी बिहार में कि बिहार हम लोगों का 2025 तक, मतलब 2020 में आई थी मैडम जी, देखिए कितनी खूबसूरत है। इनकी आंखें देख लीजिए, मुख्यमंत्री वाला आंख है। 2020-25 तक बिहार को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने का इन्होंने सपना देखा था। और 2030 तक बिहार जो है यूरोप के जो राज्य है ना जी, उसके श्रेणी में आ जाएगा। मतलब कि 2020 में यह मुख्यमंत्री बन जाती ना जी, तो जानते हैं क्या होता कि बिहार जो है 10 साल के बाद 2030 में बिहार एकदम
यूरोप के जो होता है, यूरोपीय देश के जो राज्य, उसके इतना विकसित हो जाता। तो 2020 में तो इनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। ये स्वयं 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, वहां भी हार गई। लेकिन 2025 में बिहार में फिर से चुनाव है और ये फिर से बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल के आ गई है। तो भैया हम आपसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस बार इनको चुनाव में जीत जरूर दिलाइए, क्योंकि इनको इस बार मुख्यमंत्री हम लोगों को बना देना है। क्योंकि अगर ये मुख्यमंत्री बन गई तो हम लोगों का जो बिहार है ना जी, 10 साल के बाद यानी कि 2035 में हम लोगों का बिहार जो होगा वो सिंगापुर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैडम के पास आइडिया है। तो किसी भी सिस्टम में आने के लिए चुनाव तो जीतना पड़ता है, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना भी पड़ता है। 2024 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा नहीं, लोकसभा का चुनाव, जी, सॉरी, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं लड़ा तो ये क्या आपको खुद पे भरोसा नहीं था 2020 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए, या फिर कोई खास वजह थी? एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि 2020 के रिजल्ट के बाद जिसके लिए हम तैयार थे, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं बिल्कुल, और कोई बच्चे तो है नहीं, 17-18 साल के तो है नहीं। हमारी उम्र में हमारी माँ को 2 बच्चे थे जो कि काफ़ी बड़े थे। तो वो एक लाइफ में जितनी भी महिलाएं हैं जो हमारी उम्र की होंगी, उनके बच्चे तो कॉलेज में होंगे। बिल्कुल। तो हम ये जानते थे कि हारेंगे। 2021 में फिर भी जब बाय इलेक्शंस हुए तो हमने लड़ा था चुनाव, ये शायद लोग भूल गए हैं या एक मिस इन्फॉर्मेशन है। 2023 16 जुलाई को हमारे पिताजी की अचानक से मृत्यु हो गई और आप भी जानते हैं, समाज को आप भी जानते हैं कि बड़े मुश्किल से हमें मुखाग्नि देने का वो अवसर मिला था। और 1 साल बड़खी तक का 1 साल होता है जिसमें कर्ता को बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है और ऑनेस्टली हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए था। तो हमने पार्टी को कहा था कि आप लोग करिए, और हमने पार्टी को ये भी कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन हम कैंपेनिंग नहीं करेंगे। उसमें पार्टी ने फैसला लिया कि नहीं, हम उसके बाद ही करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली 24 में वो लोकसभा का चुनाव था। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल ही लड़ूंगी। लड़ेंगे तो मैडम के पास क्या क्या आइडिया हम आपको सब कुछ बताते हैं। मैडम काफी पढ़ी लिखी महिला है। शुरुआती पढ़ाई इनकी दरभंगा में हुई है। उसके बाद 2016 में मैडम लंदन चली गई और काफी समय इन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई में बिताया है। यानी कि इनके पास जो ज्ञान है, दूरदर्शिता है, वो बहुत बड़ी है। मतलब ये बिहार के लिए कुछ करना चाहती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मैडम को इस बार के विधानसभा के चुनाव में जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि इनका जो दूरदर्शिता है कि बिहार को कैसे डेवलप किया जा सकता है, वो मैडम करना चाहती हैं। आज तक बिहार में जितने भी लोग हैं उनके पास इनकी जैसी दूरदर्शिता हुआ ही नहीं है। मैडम की इच्छा है कि इनको सिर्फ 10 वर्ष दे दिया जाए, तो 10 वर्ष के बाद बिहार को ये लंदन नहीं बना दी तो फिर ये शादी ही नहीं करेंगी। मैडम तो ऐसी भी शादी नहीं करेंगी, बिहार लंदन बने या चाहे बिहार लंदन नहीं बने, मैडम शादी नहीं करेगी तो बस नहीं करेगी, कसम खा ली है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनका सारा जीवन बिहार को समर्पित है। लेकिन सवाल बनता है भाई कि इनसे कौन पूछ रहा है कि आप शादी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। यानी कि मैडम को कोई मतलब मिल ही नहीं रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए ताकि सोशल मीडिया में बना रहा जाए। एक आश्चर्य की बात बताएं, ये पुष्पम प्रिया चौधरी मैडम जी देखिए हमेशा मास्क पहन के, काले रंग का मास्क पहन के घूमती है। बोलिए कि मास्क तभी उतारूंगी जब बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात बताते हैं, 2020 में इन्होंने अपने पार्टी का निर्माण किया था और उस समय पूरे बिहार में 148 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारी थी। खुद ये 2 सीट पर ये चुनाव लड़ी थी। लेकिन आश्चर्य की बात कि न यही जीत पाई, न इनका पार्टी का कोई एको सदस्य जीत पाया। फिर क्या था, 2020 के बाद गायब हुई, 4.5 साल के बाद 2025 में बाहर निकल के आई है। पैसा का कमी नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी जदयू से हैं और उनके पास बहुते पैसा है, MLC है जदयू के। तो 2025 में मैडम जी फिर से आई हैं और इस बार बिहार के सभी सीटों पे 243 सीटों पे अपनी उम्मीदवार को उतारेंगे। और इस बार इनको पक्का भरोसा है कि इस बार मुख्यमंत्री बिहार का पुष्पम प्रिया चौधरी होंगी। आपको भरोसा है कि नहीं है, एगो कमेंट जरूर कर दीजिए।